वज़ीर आज़म यकीन दिला रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा। वज़ीर ख़जाना भी इसकी बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं, मगर मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। डॉलर का ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फ़र्क बढ़ता जा रहा है, 32 रुपये पर पहुँच चुका है। स्टॉक मार्केट में एतमाद नहीं है, सरमायाकार परेशान है, बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है। आज भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने स्टॉक मार्केट में एक तकरीब से खिताब किया और ये एतमाद देने की कोशिश की कि मईशत दुरुस्त सिमत में जाएगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। IMF का प्रोग्राम पहले भी मुकम्मल किया था और एक बार फिर मुकम्मल करेंगे, मगर स्टॉक मार्केट से उनके खिताब के बाद 100 इंडेक्स पौने 800 पॉइंट्स गिर गया और फिर 523 पॉइंट्स गिरकर 39,279 पॉइंट्स पर बंद हुआ। देखिए वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा था। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। फिर शुरू हो गया ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी, बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग। वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मगर मसला सिर्फ पाकिस्तान में लोगों के मनफी बातें करके पैनिक फैलाने का नहीं है। 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज, फिच और S&P ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया है और जब आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग B से एक नॉच कम करके CCC+ की तो इसकी वजह पाकिस्तान की एक्सटर्नल और फिस्कल सूरत हाल का ख़राब होना बताया और दीगर वजूहात में सैलाब, महंगाई, बढ़ती आलमी शरह सूद, इंतहाई कम ज़र मुबादला के ज़खायर का पाकिस्तानी मईशत पर दबाव बरकरार रहना बताया। IMF किस्त बहाल नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप इंतहाई बुलंद सतह पर है। दोस्त ममालिक पैसे देने को तैयार नहीं है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 6.1 खरब डॉलर की सतह पर हैं, यानी महज 5 हफ्ते की दरामदाद के पैसे हैं। अगर डॉलर और सोने के रेट में सट्टेबाजों को मौका मिल रहा है और ये दोनों मार्केट से गायब हैं या इंतहाई महंगी कीमतों पर दस्तयाब हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों का रुपए पर एतमाद मुसलसल कम हो रहा है, मईशत पर एतमाद मुसलसल कम हो रहा है और ये सब मसाइल IMF के मुतालबात मानने और किस्त आने तक हल नहीं होंगे। अगर सब पाकिस्तान में मस्बत बातें भी शुरू कर दें तब भी मार्केट्स का एतमाद महज बातों से बहाल नहीं होगा, क्योंकि आदाद शुमार एक ख़तरनाक कहानी बयान कर रहे हैं। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। ऐसा बड़ी अग्रेसिव तकरीर की वज़ीर ख़जाना ने, बड़ा एतमाद देने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट कोई पौने 800 पॉइंट्स गिर गई, 550 पॉइंट्स माइनस जाके बंद हुई। जुलाई 2020 के बाद लोवेस्ट लेवल पर आ गई है। क्या वजह है कि एतमाद नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब भाई। मेरे ख्याल में उनकी तकरीर में कोई नई बात शायद नहीं थी, वही पुरानी बातें थी और डिफ़ॉल्ट का भी इन्होंने इत्मीनान दिलाने की कोशिश ज़रूर की है, मगर जो सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जो है नंबर्स को देखते हैं और IMF की जो मुज़ाकरात डिले हुए हैं उससे रिज़र्व की पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई है और ये भी मार्केट में इतलात हैं या स्पेकुलेशन है कि जो कल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का नंबर आएगा वो मज़ीद नीचे होगा। दूसरी जानिब उन्होंने बड़ी कोशिश की डेट टू GDP रेशो से भी जस्टिफाई करने की, मगर पाकिस्तान का मसला शायद डेट टू GDP रेशो नहीं है, पाकिस्तान की का मसला है डेट रीपेमेंट डॉलर की। चूँकि डॉलर की डेट रीपेमेंट को 20-25 बिलियन है सालाना और पाकिस्तान के पास रिज़र्व कम है। तो मेरे ख़्याल में तकरीर का असर कुछ हुआ नहीं। इसकी रीज़न ये थी कि शायद तकरीर में कोई नई बात भी नहीं थी। दूसरा, जिस तरह IMF डिले हो रहा है और जो सेंट्रल बैंक कह रहा था कि 1.2 बिलियन का एक बैंक का कमर्शियल लोन था जो जल्दी दोबारा आ जाएगा, उस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं है और 3 बिलियन डॉलर का जो सऊदी अरेबिया से जो डिपॉजिट आना था स्पेशल, उस पर भी डेवलपमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में सरमाया का नंबर्स देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं एक्सटर्नल अकाउंट में और जो तकारीर हैं शायद उससे इतने ज़्यादा वो कन्विंस नहीं हो रहे। यानी कि फिर ऐसी सूरत हाल में जब तक IMF की खबर नहीं आती तो मुश्किल टाइम रहेगा और IMF की खबर आ भी जाए, मामला IMF के साथ तय हो भी जाएं, तब भी आपको लगता है कि खतरात बरकरार रहेंगे या खतरात ख़त्म हो जाएंगे? कुछ ठहराव आएगा मगर ख़तरा तो ख़त्म नहीं होगा। जो फंडिंग गैप है वो बहुत बड़ा है, ना सिर्फ फंडिंग गैप बड़ा है, बाकी जो दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के हालात अच्छे नहीं हैं। पहले कमर्शियल लोन मिल जाता था, यूरो बॉन्ड से मिल जाते थे, तो 5 से 6 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को मिल रहा था वो वाली फंडिंग लाइन बंद हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि IMF अगर आ भी जाएगा तो एक टेम्पररी पाकिस्तान को
सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा, मगर इवेंचुअली मीडियम टर्म में पाकिस्तान को अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, या फिर कोई दुनिया में ऐसी डेवलपमेंट हो जाए कि तेल की कीमतें $40-50 हो जाएं, या दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत बेहतर हो जाएं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज IMF के आने से भी जो मेन मसला है पाकिस्तान की, जो अगले कुछ सालों की डेट रीपेमेंट है, वो मसला हल नहीं होगा।